सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 मार्च 2021 को एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से एनपीएस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स को जारी कर दिया है। एनपीएस के इन्हीं रूल्स में रूल नंबर 10 बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इस रूल नंबर 10 के संबंध में ही 31 मई 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है। यह ऑफिस मेमोरेंडम सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021 के रूल 10 में ऑप्शन फॉर्म 1 और फैमिली डिटेल फॉर्म 2 को भरे जाने के संबंध में है। इस ओएम के पॉइंट 2 में कहा गया है कि एनपीएस के अंदर कवर होने वाले सभी गवर्नमेंट सर्वेंट को फॉर्म 1 में अपना ऑप्शन जमा कराना है और फॉर्म 2 में अपनी फैमिली डिटेल्स जमा करानी है। इस ओएम के पॉइंट 3 में डायरेक्शंस दी गई हैं कि फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को ड्यूली फिल्ड करके 11 जून 2021 तक अपने हेड ऑफ ऑफिस के पास जमा करा देना है। इस ओएम के जारी होने और इस ओएम में 11 जून को लास्ट डेट दिए जाने के कारण एनपीएस के अंदर आने वाले सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज़न और पैनिक की स्थिति में आ गए हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि व्हाट्सएप पर इस ओएम को लगातार फॉरवर्ड किया जा रहा है। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ओएम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो एनपीएस में कवर हो रहे हैं केवल उन्हीं एम्प्लॉयज़ के कंसर्न में है। और ये जो लास्ट डेट 11 जून दी गई है ये केवल उन्हीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में कार्यरत हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट एनपीएस में कवर हो रहे हैं उनको ऑप्शन फॉर्म 1 और फैमिली डिटेल फॉर्म 2 नहीं भरना है। ऑप्शन फॉर्म 1 और फैमिली डिटेल फॉर्म 2 एनपीएस में कवर होने वाले सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा भरा जाना है। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है जो कि सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021 के रूल 10 में कहा गया है। रूल 10 के अंदर जो फॉर्म 1 भरा जाना है उसमें कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिट का होगा और इस ऑप्शन फॉर्म को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को किस प्रकार से किस जगह पर भेजा जाना है, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रूल 10 की जो मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021 का जो रूल 10 है वो ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स ऑन डेथ और इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ड्यूरिंग सर्विस के बारे में है। पहला फॉर्म जो यहाँ पर फिल किया जाना है वो है फॉर्म 1 जो फॉर्म ऑफ ऑप्शन है और इसके लिए रूल 10 में कौन कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके सब रूल 1 में दिया गया है कि ज्वाइनिंग के टाइम पर एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि एनपीएस में कवर हो रहा है उसको फॉर्म 1 में अपना ऑप्शन जमा कराना है। इस फॉर्म में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि गवर्नमेंट सर्वेंट सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 को ऑप्ट करे और उसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं उनको प्राप्त करे। और दूसरा ऑप्शन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई एनपीएस सिस्टम यानी कि एनपीएस में जो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं उनको एक्सेप्ट करता है। ये दोनों ऑप्शन केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ या डिसेबलमेंट या रिटायरमेंट ऑन इनवैलिडेशन पर लागू होंगे। नॉर्मल केस में रिटायरमेंट होने पर यह ऑप्शन फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो सभी गवर्नमेंट सर्वेंट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और एनपीएस के अंदर कवर हैं उनको भी ये ऑप्शन जल्द से जल्द एक्सरसाइज कर लेना है। रूल 10 के सब रूल 2 में बताया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑप्शन फॉर्म को ड्यूली फिल्ड करने के बाद अपने हेड ऑफ ऑफिस के पास जमा कराएंगे और हेड ऑफ ऑफिस इस ऑप्शन फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। इसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनको वेरीफाई करेंगे और इसके पश्चात इस ऑप्शन फॉर्म को गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस बुक में पेस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस ऑप्शन फॉर्म की एक कॉपी को हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा डीडीओ के माध्यम से सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भेजा जाएगा और एक कॉपी को पीएओ कंसर्न को भेजा जाएगा। रूल 10 के सब रूल 4 में एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस के अंदर कवर है वो अपने रिटायरमेंट से पहले इस ऑप्शन फॉर्म को अनेक बार रिवाइज कर सकता है और एक फ्रेश ऑप्शन को जमा कर सकता है।
इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जल्द से जल्द पहली बार अपना ऑप्शन फॉर्म जमा करा देना चाहिए और इसके बाद अगर वो अपने ऑप्शन में चेंज करना चाहता है तो अपने रिटायरमेंट से पहले वो अनेक बार इस ऑप्शन फॉर्म में चेंज कर सकता है और एक फ्रेश ऑप्शन को जमा करा सकता है। रूल 10 के सब रूल 5 में दिया गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस के ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है तो डेथ से पहले उसने जो भी लास्ट ऑप्शन एक्सरसाइज किया होगा, लास्ट ऑप्शन जमा किया होगा, उसी ऑप्शन को फाइनल माना जाएगा और जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं उनको ऑप्शन को रिवाइज करने का या कोई और ऑप्शन को जमा कराने का कोई राइट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को वही बेनिफिट्स रिसीव करने पड़ेंगे जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपनी डेथ से पहले लास्ट ऑप्शन में एक्सरसाइज कर रखे हैं। डिपेंडेंट फैमिली मेंबर उस ऑप्शन को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। फॉर्म 2 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी फैमिली की डिटेल्स को सबमिट करना है और इसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो इस प्रकार से हैं। रूल 10 के सब रूल 3A में दिया गया है कि ईच गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी फैमिली डिटेल्स को फॉर्म 2 में फिल करके अपने हेड ऑफ ऑफिस के पास जमा कराना होगा। इसी के पॉइंट 2 में दिया गया है कि यदि गवर्नमेंट सर्वेंट की वर्तमान में कोई फैमिली नहीं है तो जैसे ही गवर्नमेंट सर्वेंट की कोई फैमिली बनती है वैसे ही वो फॉर्म 2 में अपनी फैमिली डिटेल को फिल करके अपने हेड ऑफ ऑफिस के पास जमा कराएंगे। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को डुप्लीकेट में फिल करके अपने हेड ऑफ ऑफिस के पास जमा कराएंगे, जिसकी एक कॉपी को ड्यूली साइन करके उनकी सर्विस बुक में पेस्ट कर दिया जाएगा और दूसरी कॉपी को हेड ऑफ ऑफिस ड्यूली साइन करके डायरी में एंट्री करके उनको वापस करेंगे ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन दोनों फॉर्म्स को सेफ कस्टडी में रख सकें और अपने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को इस बात की सूचना दे दें कि ये जो दोनों फॉर्म हैं ये इस जगह पर रखे हैं और इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इन फॉर्म्स के बेस पर अपने क्लेम को हेड ऑफ ऑफिस के पास जमा करा सकें। रूल 10 के बारे में ये कुछ मुख्य बातें थी जो यहाँ पर आपको बताई गई हैं। रूल 10 की सभी डिटेल्स के डिस्कशन के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, फॉर्म 1 को देखते हैं। इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को 2 ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों में ही गवर्नमेंट सर्वेंट को केवल अपना नाम फिल करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी ऑप्शन चूज करना है उसमें अपना नाम फिल करेगा और दूसरे ऑप्शन को पूरी तरीके से कट कर देगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो सर्विस के ड्यूरेशन में डेथ या डिसेबिलिटी या इनवैलिडेशन ऑफ सर्विस के लिए है। इन केसेस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 या सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के बेनिफिट लेना चाहता है तो पहले ऑप्शन में अपने नाम को फिल करेगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीसीएस एनपीएस रूल्स के अंदर अपने बेनिफिट्स लेना चाहता है तो वो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में अपना नाम फिल करेंगे। फॉर्म 2 फैमिली की डिटेल्स के लिए है। इसमें जो पहली टेबल दी गई है इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने पर्टिकुलर्स को फिल करेगा और जो दूसरी टेबल दी गई है इसमें अपनी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को फिल करेगा। साथियों, अब चर्चा करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिट का है। यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है वो ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर सर्विस के ड्यूरेशन में डेथ या डिसेबलमेंट हो जाता है तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो बेनिफिट हैं उनको ऑप्शन 1 के अंदर ले सकता है। ये जो ऑप्शन 1 है ये उस परिस्थिति में ज़्यादा बेनिफिट का रहेगा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ या डिसेबलमेंट सर्विस के ड्यूरेशन में बहुत कम समय में हो जाती है, यानी कि लेंथ ऑफ सर्विस अगर कम है और डेथ या डिसेबलमेंट हो जाता है तो ऑप्शन 1 के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स को लेना ज़्यादा बेनिफिट का है। लेकिन अगर लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा हो जाती है, एनपीएस में एक्यूमुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का हो जाता है, तब उस परिस्थिति में ऑप्शन 2 को लिया जाना ज़्यादा बेनिफिट का रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस में कवर हैं और जिनकी अभी सर्विस ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है, वो वर्तमान समय में ऑप्शन 1 को फिल करके जमा करा सकते हैं। वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट का है। लेकिन जैसे जैसे लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ती चली जाएगी, रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक आता जाएगा, उस टाइम पर इस ऑप्शन को रिवाइज करके ऑप्शन 2 को सेलेक्ट कर लेना ज़्यादा बेनिफिट का रहेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ऑप्शन 1 को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि अगर नियर फ्यूचर में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को मिल सकें। और इसके बाद में जैसे जैसे वो अपनी सर्विस को पूरा कर रहे होंगे उस टाइम पर अपने ऑप्शन फॉर्म को रिवाइज करके ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करके नया ऑप्शन फॉर्म जमा कर सकते हैं और ऑप्शन 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ सर्विस कम होने की स्थिति में एनपीएस में जो एक्यूमुलेशन है वो बहुत कम हो पाता है, और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है तो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को केवल वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट ही मिल पाएगा, या फिर डिसेबलमेंट हो जाता है तो उसी एक्यूमुलेशन के बेस पर पेंशन बनेगी। वर्तमान कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 1 लाख रुपए की पेंशन पॉलिसी लेने पर लगभग 500-600 रुपए पर मंथ की पेंशन निर्धारित होती है, जो कि कोई खास अमाउंट नहीं है। यहाँ पर ये सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट का लिंक दिया गया है। इस लिंक से आप सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट में नीचे की ओर क्षेत्रीय कार्यालयों के एड्रेस दिए गए हैं। इन दिए गए एड्रेस पर हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा जो भी उनका क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर ऑप्शन फॉर्म्स को भेजा जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और रूल 10 के अंदर फॉर्म 1 में जो ऑप्शन भरा जाना है उसके बारे में ये आपको जरूर सहायता करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।